हेलो दोस्तों, आज हम सर्वनाम चैप्टर पढ़ेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। सर्वनाम को सर्व प्लस नाम लिख सकते हैं। सर्व का मतलब होता है सबका या सब। नाम का अर्थ होता है संज्ञा। वे सब जो किसी के भी नाम के तौर पर प्रयोग किया जा सके वह सर्वनाम होता है। परिभाषा क्या है इसकी? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा को सरल करता है। सर्वनाम भाषा को सरल करता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या। सर्वनाम की संख्या मूल सर्वनाम की संख्या, इन तीनों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तर पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इसके मूल शब्द हैं मैं और हम। मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं खुद के लिए मैं का प्रयोग कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। हम दिल्ली जा रहे हैं। अब देखिए मध्य पुरुष। मध्यम पुरुष होता है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, लेखक या श्रोता अथवा पाठक, श्रोता अथवा पाठक का मतलब सामने वाला, के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे इसके मूल शब्द हैं तू, तुम, आप। तू कहाँ जा रहा है? इसमें तू कहाँ जा रहा है का मतलब है कि इसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से किसी दूसरे से पूछ रहा है। आप भोजन करोगे? तुम दिल्ली गए थे। अब देखिए अन्य पुरुष वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक के लिए न होकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे इसके मूल शब्द हैं यह, वह, ये, वे। इसमें नाम अन्य पुरुष में नाम भी प्रयोग हो जाता है। इसके फॉर एग्जाम्पल है मैंने उससे पूछा कि वह कैसा है, वह खेल रहा है, वे सब पढ़ रहे हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद हो चुके हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जिनमें इशारा किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को निश्चय का अर्थ होता है पक्का, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, पक्का बताने वाला। निश्चयवाचक सर्वनाम का अन्य नाम संकेतवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनमें दूर अथवा पास के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय संकेत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है इसकी वह रमेश की पुस्तक है। इसमें संकेत किया जा रहा है किसी चीज़ का, इशारा किया जा रहा है। वह रमेश की पुस्तक है, वह यह पेंट मेरी है, इशारे में बताया जा रहा है। अब देखिए थर्ड
नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसे लिखा जाएगा ए प्लस निश्चय। ए का मतलब नहीं, निश्चय का मतलब पक्का, और वाचक का मतलब बताने वाला, जो पक्का नहीं है। वे सर्वनाम शब्द जिनसे दूर अथवा पास के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चय जानकारी नहीं मिलती है, अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मूल शब्द हैं कोई, कुछ, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है का मतलब है हमें नहीं पता कौन आ रहा है। कुछ गिर गया है, नहीं पता क्या गिर गया है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करें, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध का मतलब रिश्ता होता है और वाचक का मतलब बताने वाला। इसमें रिश्ता बताने वाला ये हमेशा जोड़े में होते हैं, जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, वह, जो। सभी मुहावरे वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जो करेगा सो भरेगा, और इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य के प्रश्न में बदल देते हैं, जैसे मूल शब्द है इसके कौन, क्या, कौन आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। निजवाचक सर्वनाम, आप, अपने आप, स्वयं। निज, निज शब्द निजी से आया है जिसका अर्थ है अपना। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं या अपने आप के, अपनी भावनाओं के लिए किया जाता है, जब बोलने वाला कार्य अपने आप करने का संकेत करे। मैं अपने आप खाना खा लूँगा, खुद के लिए प्रयोग हो रहा है इसमें। वह घर का काम स्वयं करेगी। अब देखिए संयुक्त सर्वनाम, वे सर्वनाम जो शब्दों के जोड़ने से बनते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जहाँ दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक सर्वनाम शब्द की तरह व्यवहार करते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके सब कुछ, सब कुछ, सब कोई, कुछ कुछ, कोई कोई, कुछ न कुछ, जो कुछ आदि। इसे डॉक्टर दिनप्रिय संयुक्त सर्वनाम के बारे में बताने लगी। सर्वनाम के लिए पढ़ लीजिए, काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।